हम बाबा से भक्ति में तो मांगते आते हैं, है ना। वस्तु दो, व्यक्ति दो, सुविधाएं दो, शक्ति दो। फिर जब हम बाबा के पास आते प्रैक्टिकल में, तो भी मांगने की आदत नहीं छूटती, भाषा बदल जाती। बाबा शक्ति दो, रहम दो, प्यार दो है ना, शांति दो। तो बाबा हमें कहते कि इस मंगतापन से अब छूट जाना है। भक्ति का रिवाज क्या है? मांगना। लेकिन बाबा कहते यहाँ मांगना नहीं है, यहाँ बाबा ने हमें विधि बताई है, उस विधि से प्राप्ति खुद करनी है। तो बाबा हमें कहते अपने पर रहम खुद करना पड़े, याद के बल से खुद को शक्ति देनी पड़े, अपने पुरुषार्थ और सेवा के खाते से स्वयं को राज तिलक खुद देना पड़े। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं तो तुम्हें आशीर्वाद दे ही रहा हूँ। मेरी पढ़ाई, मेरी शिक्षा, मेरी श्रीमत मेरा आशीर्वाद है, और उस आशीर्वाद को लेकर तुम्हें अपना भाग्य खुद बनाना है। ऐसे नहीं बैठकर मांगते रहे, क्योंकि दुनिया में कहते हैं ना, मांगो, मांगने से मिलेगा। लेकिन बाबा कहते मांगने से नहीं, बनने से, करने से मिलेगा। और क्या करना है, कैसे करना है, वो भी हमें मांगना नहीं पड़ता, वो तो बाबा खुद ही आकर हमें सिखाते जाते हैं। लेकिन बाबा कहते कि मैं तो तुम्हें सिखा रहा हूँ, याद के आधार से, सेवा के आधार से, या पवित्रता के आधार से किस प्रकार अपना भाग्य बनाओ, या ज्ञान स्वरूप होकर युक्ति युक्त कर्म कर कैसे फल पाओ। लेकिन तुम्हें करना तो पड़ेगा ना, और अगर तुम अपने पर कृपा नहीं करेंगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। मुझे याद है, जैसे एक बार एक भाई आए थे, बहुत है ना भक्ति वाले थे। तो मुझे कहते कि मैंने भक्ति में कोई कमी नहीं की है, लेकिन भगवान ने मेरी आज तक झोली नहीं भरी। तो मैंने कहा क्या किया अपने भक्ति में? तो मुझे कहते कि ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा, ऐसा कोई स्थान नहीं होगा, चाहे कितनी भी छुट्टी लेनी पड़े, चाहे क्या भी एफर्ट लेना पड़े, मैंने हर जगह जाकर माथा टेका है, टिप्पण घिसाई है ना। कहते कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे भारतवर्ष में घूमा हूँ, और हर जगह मैंने भगवान के आगे माथा टेका है, झोली फैलाई है। और ऐसा भी नहीं कि मुझे कोई कंप्लेन है, ठीक है, उनको जब देना होगा देंगे। तो आप देखो कि मनुष्य भक्ति में यही सोचता है कि हमने बहुत मांगा, है ना, पसर पसर के मांगा, भटक भटक के मांगा तो फिर भगवान को हमारी झोली में तो सब कुछ डालना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा जैसे हमें कहते हैं ना कि सत्य तो मैं ही आकर बताता हूँ, तो बाबा कहते हैं तुम मांगो ना मांगो, मैं तो तुम्हारा पिता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में ड्रामा अनुसार अपना पाठ बजाते हो, लेकिन मैं तो अपने हर बच्चे को आकर सदगति का या सुख धाम जाने का रास्ता बताता हूँ, और मैं विधि बताता हूँ किस प्रकार से याद का तुम्हें बल लेना है, या कैसे पुरुषार्थ कर आपे ही कृपा अपने आप पर करनी है, या राजा बनना है तो कैसे दुआओं का, पुण्य का, सेवा का खाता जमा करना है। तो बाबा कहते फिर जो करेगा सो पाएगा, ये नियम है। तो हम जो आदत है ना पुरानी मांगने की या फरियाद करने की, उसको छोड़कर अब याद करें। क्योंकि दुख में त्राही त्राही करना, मांगना, फरियाद करना, ये तो भक्ति वाले भी करते हैं। लेकिन बाबा कहते तुम्हें फरियाद नहीं, तुम्हें याद करना है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे जानकर, मुझे याद करने से तुम्हारी झोली भरेगी।
तो ये पहली बात बाबा समझाते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि तुम मेरे समान अपकारियों पर भी उपकार करो। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि कई बार क्या है, अपकारी जो है वो दूर है उसको कभी देखना नहीं पड़ता, सुनना नहीं पड़ता, तो वो तो दूर रहता है और भले ही हमारी निंदा भी करता है, ग्लानि भी करता है, तो भी हम उसके ऊपर इतना संकल्प नहीं चलाते, क्योंकि कई बार उस अपकारी के साथ हमारा निकट का संबंध नहीं है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जिनके साथ रह रहे हैं वो तो अपकारी भी नहीं है, वो तो उपकारी है लेकिन उनके लिए दिल छोटी है, और जो दूर वाला है वो भले अपकारी है, उसके साथ फिर भी दिल जो है वो प्यार की रहती है कि ठीक है, जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये देखना है कि हम अंदर बाहर या नज़दीक वालों के साथ, दूर वालों के साथ, सबके साथ प्यार से चलते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माया बहुत खेल खेलती है कि नज़दीक वालों के साथ अच्छे नहीं हैं, लेकिन दूर वालों के साथ अच्छे रहकर अपने आप को जैसे है ना एक ईगो फीड करते रहते हैं कि अगर हम अच्छे ना होते तो इन्होंने इतना कुछ किया तो भी हम इनके साथ अच्छे कैसे रहते है ना। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर हम उपकारी हैं तो सबके प्रति उपकारी रहें। सब दो शब्द जो बाबा कहते हैं ना, सदा और सर्व, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ सदा और सर्व नहीं होता ना, वहाँ माया खेल खेल जाती है ना। मैं आपको कई बार ये बात बताती हूँ। मुझे एक माता कहती थी कि मेरे अंदर वैसे तो निंदा का संस्कार नहीं है, लेकिन मैं अपनी ननद की बहुत निंदा करती हूँ, लेकिन उसमें मेरा दोष नहीं है। मेरी ननद की आप ही निंदा करेंगे अगर वो आपके साथ भी रहे तो। उसकी नेचर ही कुछ ऐसी है, उसके कर्मों को देखने से ना किसी को भी दुआएं नहीं निकलती। तो इस प्रकार से बार बार कहती, तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता। अगर हम एक की निंदा करते हैं तो इसका मतलब हमारा निंदा का संस्कार है। तो मुझे कहती, पर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मेरा संस्कार है तो मैं सबकी निंदा करूँगी ना, एक की क्यों करूँगी। तो मैंने कहा कि नहीं, वो एक के साथ इतना पूर्ति कर लेते हैं संस्कार की कि पेट भरा रहता है, तो दूसरे का नंबर नहीं आता। लेकिन अगर ये एक ना रहे तो फिर दूसरे की करेंगे। तो मुझे कहती, नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को। लेकिन मैंने आगे आगे देखा और उसको भी ये बात रियलाइज़ हुई कि जब ननद के साथ दूरी हो गई तो फिर दूसरे की निंदा करने लगी, है ना। फिर युगल और वो अकेले रहते थे तो सारे दिन युगल की निंदा करती थी, ये ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ सहयोग नहीं करते, कुछ हेल्प नहीं करते, तो वो बात रहती थी। तो क्यों? क्योंकि संस्कार अपने अंदर है। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं उपकार का संस्कार बनाना है। ग्लानि वाले की ग्लानि करना या बिना ग्लानि किए भी किसी की ग्लानि करना, ये हमारा संस्कार नहीं होना चाहिए। हम वो नहीं है जो वो दे जो सामने वाला दे रहा है। हमारी झोली तो दाता बाप भर रहा है और हमें सदा हर एक के ऊपर उपकार करना है। अब उपकार करने की विधि क्या है? तो बाबा हमें कहते हैं हर एक को गति सद्गति का रास्ता बताना, है ना। हमें इतना अपने व्यक्तित्व को, अपने संस्कारों को ऐसा रखना है, अपकारी के साथ भी हमारा व्यवहार, हमारी चाल चलन ऐसी हो, हमारी दृष्टि वृत्ति ऐसी हो कि उसको भी जब हम ईश्वरीय ज्ञान दें तो वो हमारे से सुने, है ना। ऐसा नहीं कि उस आत्मा के अंदर इतना हृदय परिवर्तन हो सके कि वो हमारे द्वारा गति सद्गति को प्राप्त
प्राप्त करें। आप विचार करो, जब हमारे आसपास आत्माएं रहती हैं, अगर वो हमारी साधारण चलन भी देखती हैं तो हम भले उपकारी हैं, कईयों पर हमने उपकार किया होगा, लेकिन उन आत्माओं का हम उद्धार या उपकार नहीं कर पाते और वो उस झोली भरने से वंचित रह जाते। होता है कि नहीं होता? तो बाबा हमें कहते हैं, इसीलिए हमें ये अटेंशन देना है कि कोई कितना भी हमारे प्रति अपकारी भी हो, उस आत्मा का भी कल्याण किसके द्वारा होगा? हमारे ही द्वारा होगा। तो भले ही वो भूल जाए या उसको पता ना हो कि ये कौन है, क्योंकि ब्राह्मण तो गुप्त वेश में है ना, तो ब्राह्मणों को नहीं, तो दुनिया वाले नहीं जानते कि हम वही फरिश्ते हैं या हम वही ब्राह्मण हैं जिनके द्वारा बाप की अंजलि हर आत्मा को मिलेगी। लेकिन हम ये ना भूलें, क्योंकि बाबा कहते आज कोई निंदा कर भी रहा है तो कल उसी आत्मा के निमित्त आपको सेवा करनी है। तो आप अपने संबंध को, दृष्टिवृत्ति को, व्यवहार को, अपने व्यक्तित्व को ऐसा रखो कि उनकी सद्गति के निमित्त बन सको, है ना। आज भले ही वो आपका अपमान करे, ग्लानि करे, जो भी करे, लेकिन कल उन्हीं का कल्याण आपके द्वारा हो सके। तो ये हमें अटेंशन देना है, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। बाबा ने हमारी झोली भरी है। अब हम चेक करें कि अपकारी पर उपकार करना तो अलग सब्जेक्ट है, पर क्या हमारे अंदर अवगुण देखने की या किसी की कमी कमज़ोरी देखने का संस्कार है? क्योंकि आप देखो, एक कहानी आती है इसमें कि एक टीचर ने एक बार एक बड़े वाइट बोर्ड पर, बिल्कुल सफ़ेद बोर्ड, और उस पर एक डॉट बना दिया, बीच में काला काला दाग, और फिर बच्चों को कहा क्लास के कि आप ये जो सामने देख रहे हो इसका वर्णन करो अपनी नोटबुक में। तो हर एक ने वर्णन किसका किया? उस दाग का, वाइट बोर्ड का नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं कि मनुष्य आत्मा की दृष्टि कैसे हो गई है, हमारे हर अंग आज क्रिमिनल हो गए। आज बाबा कहते हैं ना, और ख़ास आँखें तो बहुत क्रिमिनल हो गई हैं। तो हर एक के अंदर कमी कमज़ोरी देखना ये एक संस्कार बन गया है। हम कमी कमज़ोरी इसलिए नहीं देखते कि कमी कमज़ोरी है, हम इसलिए देखते हैं क्योंकि कमी कमज़ोरी देखना हमारा संस्कार है। हम जो कुछ करते हैं अपने संस्कार वश करते हैं, है ना। कमी कमज़ोरी होते भी अगर हमारे अंदर गुण देखने का संस्कार होगा तो हम गुण देखेंगे। तो हम आज वर्तमान चेक करें कि क्या हमारे अंदर ये संस्कार है कि हम अच्छे ते अच्छे आत्मा में भी अवगुण देख लेते हैं। तो फिर हम ऐसे संस्कार के साथ अपकारी पर उपकार कैसे करेंगे, है ना। तो ये सोचने की बात है। तो सबसे पहले बाबा आज जो हमें कहते हैं कि बाप समान बनो। अब बाबा कहते हैं तुमने सबसे ज़्यादा निंदा तो मेरी की, है ना, सबसे ज़्यादा निंदा मेरी की, ग्लानि मेरी की, और बाबा कहते तुम बच्चों ने ही सबसे ज़्यादा की। बाबा कहते तुमने किसी को नहीं छोड़ा, तुमने श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, श्री राम को नहीं छोड़ा, तुमने बाबा को नहीं छोड़ा, सबकी ग्लानि की। अब द्वापर युग से सारी बातें तो हम ही ने निकाली, लिखी, तो बाबा कहते सबसे ज़्यादा ग्लानि तुमने की। अब जब बाबा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्लानि करने वाले को मैं मित्र बनाता हूँ, मैं तुम्हें बच्चे बच्चे कहता हूँ, मैं तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ, तुम्हें पढ़ाकर कल्याण करता हूँ, तो तुम क्यों नहीं ग्लानि करने वाले का कल्याण कर सकते, है ना। और देखो, एक छोटी सी बात है, मैं इसमें आपको एक अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक माता मुझे कहती कि मेरी जो सास है उसने मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया है दीदी,
इसीलिए वो जो उसके लिए मेरे अंदर से दुआएं नहीं निकलती है ना, कभी भी मेरे अंदर उसके लिए कोई शुभ भावना या दुआएं नहीं होती। वो कहती 5 साल से मैं ज्ञान में चल रही हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी सास के लिए मेरे अंदर से दुआएं नहीं निकलती। तो मैंने उसको कहा, आपके युगल के लिए आपके दिल में दुआएं निकलती हैं? कहती हाँ। तो मैंने कहा, आदि से लेकर जब से विवाह हुआ, युगल ने आपको जितनी बातें बोली हैं कटु शब्द बोले हैं, आप उसकी अगर लिस्ट बनाओ तो क्या आपके दिल से दुआएं निकलेंगी? तो कहती नहीं, वो तो सास से भी ऊपर है, वो तो बहुत कड़वी बातें बोलते हैं दीदी, और जब गुस्सा हो जाते हैं, झगड़ा होता है, तो ऐसी ऐसी बातें मुझे बोलते हैं। तो मैंने कहा, लेकिन आप ये बात युगल के बारे में नहीं कह रहे हो, तो क्यों नहीं कह रहे हो? तो फिर चुप रही। तो मैंने कहा, क्योंकि वहाँ विकार है ना, मोह है, काम विकार है, इसीलिए वहाँ पर ये बात एडजस्ट हो रही है, और सास के साथ ना मोह है ना काम है तो इसीलिए वहाँ पर इतना उनके प्रति जो है मन उखड़ी हुई है। तो आप देखो कि ये जो अपकारी की बात है या ग्लानि की बात है, तो ऐसा नहीं है कि जिनके साथ हमारे आज अच्छे संबंध हैं उन्होंने कभी ग्लानि नहीं की है, लेकिन कलयुग में क्या होता कि जिनके साथ विकारी संबंध होता उनकी ग्लानि भी सह लेते, क्योंकि हमारे पापों का घड़ा भरा नहीं है ना, और रावण को और दुख दिलाना है तो उनके बन कर रहते। और जिनके साथ विकारी संबंध नहीं है तो वहाँ हम कहेंगे कि अच्छा, ये ग्लानि की बात हम सुन नहीं सकते, या मुझे बहुत ठेस पहुँचती है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि अगर किसी आत्मा के साथ हम प्यार से चलते हैं और उसका आधार विकार है, तो आज भले ही वो एक विकार के कारण सह रहे हैं, लेकिन कल दूसरे विकार के कारण उसी आत्मा के साथ, है ना, हम फिर से हमारा जो नाता संबंध है वो बिगड़ेगा, क्योंकि एक विकार दूसरे विकार पर हावी हो जाता है। तो बाबा ये बात हमें समझाते हैं, आप समझते हो, एक विकार के कारण अगर आज एक आत्मा के साथ संबंध बनता है तो दूसरे विकार के कारण वही संबंध टूटता भी है। जैसे कई बार मोह के कारण संबंध बना रहता है, काम विकार के कारण संबंध बना हुआ है, लेकिन देहाभिमान कभी बहुत आया या क्रोध बहुत आया तो वो संबंध दूसरे विकार के आधार से टूट भी जाता है। तो ये बात बाबा हमें समझाते हैं कि विकारों की नींव कैसी होती है, कि अल्पकाल में तो ऐसा लगता है कि विकार के कारण हमारे संबंध अच्छे बने हुए हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो विकारों के आधार से कोई संबंध नहीं चल सकते। एक विकार के आधार से संबंध चल रहा है तो कल दूसरे विकार के कारण वो टूट भी जाएगा। जैसे आप देखो, बिजनेस में क्या होता है, संबंध किस आधार से बनता है? लोभ के आधार से, है ना। कोई आपके लोभ की पूर्ति कर रहा है तो आज संबंध अच्छा बना हुआ है, लेकिन कल वही संबंध भय के कारण या देहाभिमान के कारण टूट जाता है ना। आज लोभ के कारण वो बना हुआ है, कल वो व्यक्ति कोई बहुत ऊंची बात, अटपटी बातें कह दे तो ईगो को हर्ट हो जाती है, तो फिर वही वो संबंध जो है, वो जो लोभ की भित्ति पर खड़ा था, वो टूट जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि सच्चा प्यार या सच्चा उपकार कभी भी विकारों के आधार से नहीं होता। तो हम जो ये कहते हैं ना, हमारा प्यार है या हमारी इनके प्रति अच्छी दृष्टि है या इनके प्रति हम माफ़ करते हैं, उनके प्रति नहीं करते, तो जहाँ सदा और सर्व नहीं है तो ज़रूर है कि अच्छे कर्म भी विकारों के कारण हो रहे हैं, और एक विकार आज अच्छे कर्म का रूप लेता है और दूसरा विकार उसी कर्म को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाता है। लेकिन जब हम बाबा की श्रीमत प्रमाण या गुणों शक्तियों के आधार से श्रेष्ठ कर्म करते हैं, आत्मिक स्थिति के आधार से करते हैं,
तो वो कर्म सदा और सर्व के साथ एक रस हो सकता है। मेरे पॉइंट को समझ रहे हो कि जब अगर हमें स्थायी श्रेष्ठ कर्मों में रहना है, स्थायी रूप से हमें हर अपकारी के साथ उपकारी होकर चलना है, तो उस उपकार का आधार कोई विकार नहीं हो सकता है ना। कई बार व्यक्ति कहता है मैं इन्हें माफ़ कर देता हूँ, इन्हें नहीं कर पाता। तो जिन्हें माफ़ भी करते हो वो इसलिए नहीं कि आपके अंदर कोई माफ़ करने का संस्कार है, पर वो माफ़ करने की वजह भी कोई विकार बनता है, इसीलिए माफ़ करते हो। रूप माफ़ करने का होता है, लेकिन पीछे बीज विकार का होता है। इसीलिए जब हम उपकारी बनने की या हर आत्मा में गुण देखने की सब्जेक्ट को देखते हैं, तो वो सदा और सर्व के लिए होनी चाहिए। और बाबा हमें कहते हैं कि मैं तो हर बच्चे पर उपकार करता हूँ, जबकि तुम मेरी इतनी निंदा करते हो। तो बाबा कैसे करते हैं हम पर उपकार, कभी सोचा है? बाबा की बुद्धि में ऐसा क्या है जो हम बच्चे 63 जन्म उनकी ग्लानि करते हैं। और आप देखो, सिर्फ सर्वव्यापी की बात नहीं है, लेकिन वैसे भी जो भी मुसीबत आई, विघन आया, प्रॉब्लम आई, नुकसान हुआ, तो हमेशा बाबा को ही ब्लेम कर देंगे, है ना, कि भगवान पता नहीं क्या चाहता है, भगवान के दिल में क्या है। तो हर बात में जैसे बाबा की ग्लानि करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बाबा आकर हमारा उपकार करते हैं, और वो भी हर बच्चे का। कैसे करते हैं? क्योंकि बाबा हमें देखते हैं, हमें माना मुझ आत्मा को। और आत्मा कौन है? आत्मा ना तो शरीर है, ना आत्मा वो संस्कार है जो हम पुरानी दुनिया में बनाते हैं, ना ही आत्मा वो एक्ट है जो वो पार्ट बजाती है ना। आत्मा अपने एक्ट से, अपने संस्कार से और अपने शरीर से, तीनों से न्यारी है। जब हम परमधाम में होते हैं ना, तो हमारे पुराने संस्कार या जो हमारे पतीत संस्कार है वो मर्ज रहते हैं, वहाँ हमारा पार्ट भी मर्ज रहता है और शरीर भी वहाँ नहीं होता। तो बाबा हमें किस रूप में देखते हैं? वैसी आत्मा के रूप में, जहाँ पार्ट से भी अलग है हम, पुराने संस्कारों से भी अलग है और शरीर से भी अलग है। अब हमारे अंदर ये जितना भी जजमेंट, क्रिटिसिज्म किसी को देखकर आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि हम किसी के शरीर को देखते हैं, शरीर के आधार से, है ना, जेंडर, एज, धर्म, जाति, है ना, काला गोरा, ऊंचा नीचा, मोटा पतला, पढ़ा लिखा अनपढ़, है ना, अमीर गरीब, सब आता है। और फिर पुराने संस्कार जो इस दुनिया में अर्जन किए, जो मूल संस्कार से बहुत विपरीत हैं, उन संस्कारों को जब हम देखते हैं, क्योंकि इस समय तो आत्मा के अंदर वो संस्कार भी कार्य कर रहे हैं, तो जब हम उन संस्कारों को देखते हैं तो हमारे अंदर आत्मा के प्रति, है ना, घृणा या ग्लानि या इस प्रकार की भावनाएं इमर्ज होती है। और तीसरा, जब हम आत्मा के कर्म या पाठ को देखते हैं, तो भी हमारे अंदर आत्मा को लेकर अच्छा बुरा, राइट रॉन्ग चलता है। लेकिन आज बाबा ने बहुत अच्छा बताया ना कि ड्रामा तो बना बनाया है, तो इसमें सही गलत शब्द की कोई बात ही नहीं आती, है ना, क्योंकि जो है सो है, सही गलत की बात ही नहीं है। तो जब बाबा हमें देखते हैं, तो बाबा देखते हैं पार्ट भी ये ड्रामा अनुसार बजा रहे हैं, संस्कार भी जो इनके बने हैं वो ड्रामा अनुसार बने हैं, लेकिन आत्मा कैसी? आत्मा तो शुद्ध पवित्र है। तो जब हम भी बाबा के ज्ञान को धारण कर अपने आप को, सबसे पहले किसको देखना है? अपने आप को। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जब उस आधार से हम अपने आप को देखने लगते हैं कि मैं ना तो वो संस्कार हूँ जो मैंने द्वापर युग से बनाए, ना मैं ये शरीर हूँ, और ना मैं वो रोल हूँ जो मैं प्ले करती हूँ। मैं तो इन सबसे न्यारी एक आत्मा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका रोल बहुत साधारण है ना, रोज़
सफाई करना, झाड़ू पोंछा करना, कपड़े धोना, भोजन बनाना, यही रोल है। लेकिन आप वो रोल नहीं है, आप वो आत्मा है, वो एक्टर है जो वो रोल प्ले करती है। तो जब आप अपने को एक्टर के रूप में देखते हैं तो आप रोल की क्वालिटी को नहीं, रोल प्ले करते हुए एक्टर के एटीट्यूड को देखते हैं कि मैं भले ही साधारण रोल प्ले कर रही हूँ, लेकिन मेरे जो रोल प्ले करने का तरीका है, मुझ एक्टर की क्वालिटी बहुत ऊंची है। इस बात को समझते हो? जैसे कि मान लीजिए जब आप कोई ड्रामा देखते हो या कोई सीरियल देखते हो, फिल्म देखते हो, अभी भले नहीं देखते, पहले देखते थे, तो आप देखते हो कि एक्टर का एक्ट कैसा भी हो, तारीफ किसकी होती है? रोल की नहीं, एक्टर की। जब आप रामायण देखते हो तो आप ये नहीं कहते हो वाह सीता ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया और मंथरा छी विलेन मंथरा तो अच्छी नहीं थी। नहीं, आप कहते हो मंथरा का रोल जिसने किया ना, उसने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। क्यों? क्योंकि जब आप एक्ट देखते हो तो आप एक्टर को सराहते हो, उसके रोल को नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से जब हम अपने आप को देखते हैं कि मैं कितनी अच्छी एक्टर हूँ, भले ही मेरा साधारण रोल है या भले ही दुनिया के रूप से जो मैं सारे दिन कर्म करती हूँ वो साधारण हो, लेकिन मैं किस क्वालिटी की एक्टर हूँ वो मुझे देखना है। और जब मैं अपने आप को, एक्टर को, शरीर से, एक्ट से और अपने संस्कारों से न्यारा कर कर देखती हूँ तो मुझे क्या समझ में आता है कि मैं आत्मा तो हीरो एक्टर हूँ, राइट? क्योंकि साधारण भी, साधारण से साधारण कर्म भी हम किस विधि से कर रहे हैं? अलौकिक विधि से। तो जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमारे अंदर स्वमान जागृत होता है कि मैं वो रोल नहीं हूँ, मैं वो संस्कार नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर के रूप से भी है ना, शरीर में कमी कमज़ोरी कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं वो एक्टर हूँ जो अपना पार्ट हीरो एक्टर का बजा रही हूँ। मैं अपना पार्ट अलौकिक रीति से बाबा के डायरेक्शन पर सर्वश्रेष्ठ पार्ट बजा रही हूँ। और जब आप स्वमान में आते हैं ना, जब आपके अंदर वो नशा खुशी है कि मैं कौन, मैं किसका, तो उस नशे खुशी में, उस स्वमान में आप हर एक के साथ सम्मान से चल सकते हैं, है ना? हर एक के साथ सम्मान से चलना या हर एक को ऊंची दृष्टि से देखना, वो कब देखेंगे? जब हम अपने स्वमान में रहेंगे, मैं कौन और मैं किसकी, अपने आप को इस स्टेज से न्यारा कर अपने सत्य स्वरूप में बाप की याद में बैठेंगे। तो जब ऐसे दूसरे को भी देखते कि चलो उसका पाठ कैसा भी हो, उसका संस्कार कैसा भी हो, पर है तो एक आत्मा ना, वो भी परमधाम निवासी आत्मा है, एक्टर है, और मेरा आत्मा भाई है और है तो शुद्ध पवित्र आत्मा। तो जब उसको देखेंगे तो उसके ऊपर भी आएगा कि जैसे बाबा ने हमें ज्ञान देकर हमारी दृष्टि बदली, वृत्ति बदली और हमें हीरो एक्टर बनाया, तो मैं भी इस साधारण एक्टर को प्रेरणा देकर हीरो एक्टर बनाऊं, है ना? क्योंकि ये नहीं आएगा कि ये तो है ही ऐसे, ये आएगा कि आज ये जो आत्मा है ये स्वमान में नहीं है, लेकिन अगर बाबा ने जैसे मेरा कल्याण किया, इसका कल्याण मैं करने के निमित्त बनूं, तो ये आत्मा भी अपना हीरो पार्ट बजाने लगेगी। और बाबा हमें कहते हैं जब स्वमान में रहते, सम्मान देते और रूहानी स्नेह की दृष्टि रहती और अपने अंदर कोई घृणा क्रोध के विकार इमर्ज नहीं होते, तो सामने वाली आत्मा के भी कल्याण के हम निमित्त बन जाते हैं। मैं एक आपको इसमें बात बताती हूँ। एक हमारे संबंध संपर्क में एक आत्मा थी, तो वो जो आत्मा थी उसके अंदर वैसे भौतिक रूप से कोई विशेषता नहीं थी, है ना? तो भौतिक रूप से जब उसके अंदर कोई विशेषता नहीं थी तो उसको जैसे होता है ना कि अब ऑफिस में है और आपके अंदर काम करने की बहुत विशेषता नहीं है, आपके अंदर कोई बहुत अच्छी, है ना लैंग्वेज है, ना कोई समझ है,
तो आप काम तो ऐसा ही करेंगे एवरेज, लेकिन हर आत्मा की इच्छा क्या होती है कि हम ऊंचे जाएं, है ना, हमारा नाम हो, हमारे को सब पहचाने। तो वो क्या करती थी, वो बॉस की बहुत, है ना, बॉस को हर एक की चुगलियाँ करती रहती हर एक के प्रति, है ना, निंदा ग्लानि करना, और इस प्रकार से चलती। तो पहले पहले ना मैं जब ज्ञान में नहीं थी तो मुझे अंदर आता कि ये कोई बात है, ये तो गलत है, व्यक्ति इस तरह से आगे बढ़े, ये तो गलत है। लेकिन जब मैं ज्ञान में आई उसके बाद मुझे ऐसे अंदर से आया कि देखो उसके पास और चारा ही क्या है अभी उसके पास कोई विशेषता नहीं, उसके पास भौतिक रूप से आगे बढ़ने का और कोई साधन नहीं। तो अगर देखा जाए तो वो एक्टर आत्मा अपना पार्ट तो अच्छा ही बजा रही है ना कि उसके पास जो है, उसके पास जो भी कला है, भले ही दूसरे की निंदा करने की ताकत है, तो वो उसको यूज़ करके अपना तो दाल रोटी चला रही है, तो अच्छी बात है ना। तो मैंने उसको, उसके प्रति जो भी संकल्प चलते थे वो बंद हो गए, और धीरे धीरे फिर क्योंकि वो संकल्प बंद हो गए तो संबंध अच्छा होने लगा। तो जैसे वैसे आते जाते वो मेरे पास बैठती, तो जब बैठती तो मैं बड़े प्यार से उसको कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें सुनाती, जो भी बाबा की उस दिन की मुरली की बात होगी। फिर धीरे धीरे उसने कोर्स किया, तो आप देखो वो जो आत्मा है वो धीरे धीरे करके ज्ञान समझने लगी, और अपने अंदर भी वो परिवर्तन लाने लगी कि मुझे इस विधि की जगह मैं अपने स्किल पे काम करूं, मैं अपनी विशेषता पे काम करूं, तो मैं बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकती हूँ। लेकिन ये बात उसको कहकर रियलाइज़ नहीं करा सकते थे। जब बाबा का प्यार मिला, है ना, बाबा जैसे बार बार हमें हमारे गुणों के प्रति सचेत करते हैं, शक्तियों के प्रति, तो हर आत्मा के अंदर रियलाइजेशन आती है। तो ये एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि जब आप देखते हो कि आत्मा जो एक्टर है, वो एक्टर उसके संस्कार को नहीं देख रहे आप, वो क्या कर रही है, गलत कर रही है, सही कर रही है, वो नहीं देख रहे, पर आप देख रहे हैं कि कल्प कल्प एक आत्मा ये पार्ट बजाती है, और आप देखते हो कि पार्ट तो वंडरफुल है ना, किस तरह से वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में अपना कार्य करने की कोशिश कर रही है। तो आप जब उस प्रकार से उसको देखते हो और अपने अंदर उसके प्रति कोई भी ग्लानि की बातें नहीं रखते, हालांकि उस आत्मा के तरफ से भले ही आपके लिए कुछ रहा हो या कहीं ना कहीं वो आपके लिए परीक्षा रूप भी बने हो, लेकिन अगर आप इतना समझकर आत्मिक दृष्टि से उनके साथ चलते हैं और आप परोपकारी बनते हैं और उस आत्मा के भी उद्धार के निमित्त बनते हैं, क्योंकि देखो हर आत्मा शिक्षा कहाँ लेगी, जहाँ उसका रिगार्ड है, प्यार है, और रिगार्ड कहाँ बनता है, जहाँ से रिगार्ड मिलता है। अगर आपको कहीं से रिगार्ड नहीं मिलेगा तो आपका भी रिगार्ड उनके लिए नहीं बनेगा, और जब वो रिगार्ड बनेगा ही नहीं तो आपके थ्रू वो ज्ञान कैसे सुनेंगे बाबा का। तो हर आत्मा के संस्कार कर्मों के बावजूद जब हम उनकी शुद्ध पवित्र, है ना, उस छवि को देख सके और उसके साथ स्नेह सम्मान से बिहेव कर सके, तो हर आत्मा का हमारे प्रति रिगार्ड होगा, और फिर हम बाबा का ज्ञान देकर उनका उद्धार भी कर सकते हैं। तो ये बाबा हमें समझाते। बाबा ने आज हमें रिगार्ड के बारे में एक और बात समझाई कि जब बाबा कहते हैं कि जब एक आत्मा गुस्से में है और गुस्से में वो चिट्ठी लिखना भी छोड़ चुकी है बाबा को, तो बाबा कहते भले इसकी मुरली भी बंद कर दो, है ना। अब सुनने में कैसा लगता है कि भगवान कहे इसकी मुरली भी बंद कर दो, लेकिन बाबा ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब एक आत्मा भगवान से ही रुष्ट हो गई, उसको इतनी अक्ल नहीं कि किससे रुष्ट होना चाहिए है ना, बाबा पे गुस्सा कर रही है, तो फिर वो आत्मा मुरली भी सुनेगी तो उस रिगार्ड से कभी नहीं सुन सकेगी, और जहाँ रिगार्ड नहीं वहाँ बुद्धि में वो बात कभी धारण नहीं होगी, तो मुरली सुनना भी जैसे व्यर्थ हो जाता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि
कि फिर अगर मुरली बंद करें तो हो सकता है रियलाइज़ हो कि नहीं, मेरे से तो बाबा छूट गया, और फिर हो सकता है कि वो सुधारें। और कई बार ऐसा होता है कि सुधरते ही नहीं, गफलत करते चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन ऐसी गफलत भी नहीं करनी चाहिए कि फिर यू टर्न ही मुश्किल हो जाए। तो ये बातें बाबा क्यों समझाते हैं? क्योंकि जहाँ रिगार्ड नहीं होता वहाँ भले ही हम नियम मान भी लें, लेकिन उस नियम की भी जो शक्ति है या बल है वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ रिगार्ड नहीं वहाँ बुद्धि में बाबा की मुरली भी नहीं जाएगी, है ना। और एक प्रश्न है, किसी को भी देखते एक भी संकल्प चला तो वो जजमेंटल बनने ऐसा होता है। एक संकल्प नहीं चलता, चलते हैं तो बहुत ही चलते हैं है ना। भले एक को आप नोटिस करते हो, लेकिन अगर नकारात्मक संकल्प है ना, तो नकारात्मक संकल्प एक नहीं चलता। नकारात्मक संकल्प की तो फिर लड़ी लग जाती है, एक के बाद अनेक संकल्प ज़रूर चलते हैं, है ना। भले ना कह के चल रहे हो लेकिन चलते चले जाते हैं। तो हाँ, अगर संकल्प चलते हैं तो उसको जजमेंटल होना कहेंगे, लेकिन अपना इनर वर्क करना पड़े अगर इससे छूटना है ना। तो जैसे बाबा की दृष्टि है कि मैं कौन और ये कौन, ऐसे मैं कौन का नशा चढ़ेगा तो अन्य आत्मा के प्रति भी रिगार्ड होगा, और स्वमान होगा तो सम्मान देंगे, और जहाँ सम्मान होगा वहाँ परोपकार हो सकेगा। ओके, ओम शांति।